सो ये क्या है, दिस इज द डोर्सल व्यू ऑफ द एम्ब्रियोनिक प्लेट। डोर्सल बोले तो पीछे वाला, राइट। अब जैसे कि एक्टो माने बाहर का, एंडो माने अंदर का, तो बीच वाला बिकम्स योर मीजोडर्म। सो ये सरफेस एक्टोडर्म हो गया बाहर का लेयर, फिर अंदर वाला एंडोडर्म हो गया, और उन दोनों के बीच में दिस पर्पल थिंग्स आर द मीजोडर्म। सो व्हाट हैपेंस इज दिस येलो थिंगी आउट हियर, इससे बोलते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। अब न्यूरो एक्टोडर्म को है ना नोटोकॉर्ड बोल रहा है कि भाई अपने को ना न्यूरल ट्यूब बनाने की। सो व्हाई डोंट यू गेट इन। अभी अंदर डायरेक्टली घुसता नहीं है, वो पहले न्यूरल एक्टोडर्म न्यूरल प्लेट बना के पिचक जाएगा, और उसके एंड में न्यूरल क्रेस्टल्स बनेंगे जो एकदम उपसीने बाहर आओ से, लाइक दे विल कम आउट. So what happens, this neural plate will form a groove, अंदर से गड्ढा जाएगा, जो दो क्रेस्ट सेल्स हैं वो वहीं पे रहेंगे, एंड दिस विल फॉर्म अ न्यूरल फोल्ड, और ये नोटोकॉर्ड इज पुलिंग दिस एवरीथिंग टुवर्ड्स इट. फिर वो ट्यूब बाहर से ऐसे जाके फिर अंदर आके इट विल फॉर्म द न्यूरल ट्यूब. ठीक है. सो फ्रॉम एक्टोडर्म इट टर्न टू अ प्लेट, एंड प्लेट से फिर ग्रूव, और ग्रूव से फिर अपने पास न्यूरल ट्यूब बन गई. ऑलराइट, सो यू रिमेंबर द येलो कलर्ड न्यूरल ट्यूब. अब क्या हो रहा है कि दिस इज वो डोर्सल व्यू था, अब अपने फीटस को साइड से देख रहे हैं. सो दिस येलो थिंग दैट वॉज फॉर्म्ड एज द न्यूरल ट्यूब, इट विल डिफ्रेंशिएट इनटू टू थिंग्स. ऊपर हेड की तरफ पे उसका ब्रेन डेवलप होगा, नीचे की ओर उसका स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा. ठीक है. सो ये फर्स्ट थिंग होगी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा. अब जो ब्रेन होता है वो भी 3 में डिवाइड हो जाएगा, लाइक दीज 3 balls. सो सबसे आगे वाला विल बी नोन एज द प्रोजेंसेफेलॉन, बीच वाला मेसेंसेफेलॉन, और फिर सबसे नीचे वाला विल टर्न आउट टू बी योर रोम्बेंसेफेलॉन. दीज 3 आर दी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, और उसके नीचे जो भी जाएगा वो स्पाइनल कॉर्ड बनेगा. ठीक है. सो फ्रॉम 1 इट गॉट डिवाइडेड इनटू 3, और 3 से फिर वो 5 में जाएगा. कौन कौन से 5 में? तो जो प्रोजेंसेफेलॉन था इट गॉट डिवाइडेड इनटू टेलेंसेफेलॉन. ओके. फिर उसके बीच में आ गया डायनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन. ठीक है. द मेसेंसेफेलॉन स्टेज एज मेसेंसेफेलॉन जो वहीं पे था, और द पिंक रोमेंसेफेलॉन गॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2. तो जो प्रोजेंसेफेलॉन था वो 2 में डिवाइड हो गया, टेलन और डायनसेफेलॉन में. मेसेंसेफेलॉन वैसा का वैसा रहा, एंड रोमेंसेफेलॉन गॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन. ओके. सो फ्रॉम स्टेज 1 से हुए 3 से हुए 5, इट कीप्स डिवाइडिंग. राइट. तो यहाँ तक समझ आया हमको. तो ये ब्रेन की जगह पे अपने पास ऐसे कर्वेचर्स के साथ ये डिवाइड होती जा रही है, ट्यूब बन रही है. ओके. सो न्यूरल एक्टोडर्म से अपने पास न्यूरल ट्यूब बनी, न्यूरल ट्यूब में से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बन रहा है. सो दिस डायग्राम अगेन शोज कि प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेंसेफेलॉन वापस वो 2 में डिवाइड हो रहा है, माइलन एंड मेटेंसेफेलॉन. मानिए पीछे की साइड है, ये आगे की साइड है. दिस इज योर रोस्ट्रल, दिस इज द कॉर्डल पार्ट. ठीक है. यहाँ पर जो कर्वेचर होगा उसका नाम होगा सर्वाइकल फ्लेक्चर. फिर ये होगा मेसेंसेफेलिक फ्लेक्चर, क्योंकि मेसेंसेफेलॉन लंबा होके टर्न ले रहा है. ठीक है. और फिर ये जो 2 में स्प्लिट हुआ है, यहाँ पे होगा आपका पोंटाइन फ्लेक्चर. सो टेलेंसेफेलॉन छोटा सा हो गया, फिर ये हो गया डायनसेफेलॉन, ये मेसेंसेफेलॉन, तो ये मेसेंसेफेलिक फ्लेक्चर, यहाँ पे पोंटाइन फ्लेक्चर, ये मेटेंसेफेलॉन, ये माइलेंसेफेलॉन, एंड द येलो स्टेज योर स्पाइनल कॉर्ड. सो इन दिस वे द वन ट्यूब वाज डिवाइडेड इनटू 3 से 5 अलॉन्ग विथ कर्वेचर्स. और उन्हीं कर्वेचर्स के ऊपर अपन वो ये डायग्राम में ऐसा लेटरल पोजीशन था, अगर उसको सीधे से देखें तो वही चीज़ हो रही है कि ऐसे कर्वेचर्स बन के अपना पूरा ब्रेन फॉर्म हो रहा है. ठीक है. फिर ये आगे और टर्न मारेगा, ट्विस्ट मार के ऐसे ट्विस्ट होके नीचे जा रहा है अगेन, एंड देन दे स्टार्ट ग्रोइंग. सो ये जो बड़ा वाला था अपना छोटू सा टेलेंसेफेलॉन, इट विल ग्रो टू फॉर्म योर एंटायर बिग सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है. ये अंदर जो येलो वाला डायनसेफेलॉन था वो अंदर पार्ट आ गया. द ग्रीन थिंग will be formed as your cerebellum, ये medulla oblongata वगैरह. इस तरह से our brain is formed from a simple tube. It keeps differentiating to form a huge complex human brain. Let's say for example this is nothing but the neural tube. तो जो हेड की साइड होगी उसको अपन रॉस्ट्रल बोलेंगे, न्यूरोपोर द ओपनिंग, ये कॉर्डल न्यूरोपोल पोर. ठीक है.
फिर यही ट्यूब को अपन ने देखा 3 में डिवाइड हुई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फिर दिस ट्यूब इट्सेल्फ विल टर्न टू फॉर्म इट्स फ्लेक्चर्स लाइक दिस. सो यहाँ से आप अपना बनेगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, फिर ये फ्लेक्चर यहाँ पे मिड ब्रेन, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होगा. सो अगेन दिस एंटायर ट्यूब, the neural tube that was formed, will have multiple flexures, एक flexure, दूसरा flexure, and then it will form your brain, the brain, cerebral hemisphere and the spinal cord with the 2 lobes, यहाँ पे mid brain या hind brain और फिर spinal cord. ठीक है. सो एज पर IB सिंह दिस इज चैप्टर 17 द नर्वस सिस्टम. और जो मैंने सिखाया अभी दैट इज़ द क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड एज न्यूरल ट्यूब एंड इट्स सब डिविजन्स. तो आप कैसे बोलोगे न्यूरल ट्यूब का क्या फ्यूचर हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रही है, उसके डिविजन्स के नाम, एंड यू ड्रॉ दैट ब्यूटिफुल नीट डायग्राम जिसमें 3, 5 और फिर एंड में ब्रेन आ जाए. ओके. सो पूरे चैप्टर 17 में से आपके पास 3-4 क्वेश्चंस मिल के या पूरा ढूंढ के आपको मिल पाएंगे. एक है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, ऑलराइट. दूसरा क्वेश्चन आता है प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स एंड इट्स सब डिविजन्स. तीसरा क्वेश्चन हो सकता है फ्लेक्चर्स ऑफ न्यूरल ट्यूब. या फिर चौथा क्वेश्चन देखे ना, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शॉर्ट नोट में कि राइट अ शॉर्ट नोट और न्यूरल ट्यूब ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन एक अगर पूरा क्वेश्चन पूछना है मुझे तो आई कैन आस्क यू टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. तो सब कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 के न्यूरल ट्यूब पे या फिर ब्रेन डेवलपमेंट पे पूछो. और क्वेश्चन 2 सुप्रा IMP क्वेश्चन इज योर स्पाइना बाइफिडा. सो यू शुड नो दैट all the types and the diagram in need of spina bifida.